circuit shown, the charge on the left plate of the 20 microfarad is minus 50 microcoulomb. हम लोग को कैलकुलेट करना है द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 12 माइक्रोफारेड कैपेसिटर। अब देखो जो सर्किट है ना, इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इनलार्ज करके ड्रॉ कर देते हैं। ये तुम्हारा 20 माइक्रोफारेड हो जा रहा है, ये तुम्हारा 12 माइक्रोफारेड है और ये 8 माइक्रोफारेड है। अब देखो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है ना प्लेट का, इसका चार्ज दिया -50, तो यहाँ पे तुम्हारा चार्ज जो है -50 है। अब यहाँ पे दो सिंपल कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक प्लेट का चार्ज अगर प्लस क्यू है तो दूसरे प्लेट का चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, तो उस तरीके से तुम्हारा देखो यहाँ पे -50 चार्ज है, तो इस प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा, +50। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है ना, ये तुम्हारा मान लो दो कैपेसिटर है सीरीज में है, तो अगर इस साइड का चार्ज Q1 है तो इसका राइट साइड का चार्ज -Q1 हो जाएगा। सिमिलरली जो ये लेफ्ट साइड होगा ना प्लेट का कैपेसिटर का, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q1, और ये तुम्हारा -Q1 हो जाएगा। यानी कि देखो ये जो वायर से जो दो प्लेट कनेक्टेड है ना, इसका सम ऑफ चार्जेस कितना हो जा रहा है, तो -Q1 + Q1 = 0, है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो लेफ्ट साइड का जो प्लेट है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज बोल देते हैं Q2। ठीक है, और ये हमें दिखना चाहिए कि जो Q1 है ना और जो Q2 है, ये दोनों क्या होगा, <0 होना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक चीज तुम्हें दिखना चाहिए कि जो 50 + Q1 + Q2 मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि ये प्लेट और ये जो प्लेट है और ये प्लेट है, ये देखो एक वायर से कनेक्टेड है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इन इन प्लेट्स में जितने भी चार्ज होगा ना, तो इसका सम करने पे 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इससे तुम्हारा देखो Q1 + Q2 का वैल्यू आ जा रहा है -50। ठीक है, एक इक्वेशन निकला Q1 + Q2 = -50। हम लोग को एक इक्वेशन और चाहिए, तभी ना हम लोग Q1 Q2 का यूनिटली वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे इस लूप में। ठीक है, इसको हम लूप 1 बोल दे रहे हैं। इसको देखो हम लोग Q1 Q2 माना है ना, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली -Q1 -Q2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लो किरचॉफ्स लूप लॉ लगाओ, तो यहाँ पे सिंपली तुम लोग लिख सकते हो -Q1 / 12 + Q2 / 8 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इससे देखो मेरा वैल्यू आएगा Q1 / 12 = Q2 / 8। इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं Q1 / 3 = Q2 / 2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं Q1 + Q2 / 3 + 2। Q1 + Q2 का वैल्यू देखो -50 दिया हुआ है, तो -50 / 5 = -10। तो देखो इससे मेरा Q1 का कितना वैल्यू आ जाएगा, Q1 का वैल्यू हो जाएगा Q1 / 3 = -10। तो Q1 का वैल्यू आ जाएगा -30। ठीक है, माइक्रोकूलम। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का जो है ना चार्ज मेरा है -30, तो राइट हैंड साइड का मेरा चार्ज कितना आ जाएगा, -Q1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, +30 माइक्रोकूलम। समझ में आया, यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा +30 माइक्रोकूलम, ऑप्शन सी। समझ में आया।